तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 हिंदी कार्य पुस्तिका का पाठ 6। हमारा कक्षा 5 के हिंदी कार्य पुस्तिका का पाठ 6 प्रकृति की सीख। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं, हमारा पाठ है प्रकृति की सीख। इसके सारे क्वेश्चंस को आज हम हल करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है एक कविता। प्रकृति की सीख जो है ये है एक कविता, और इस कविता के कुछ लाइन्स यहाँ पे दिए गए हैं और कुछ लाइन्स को छोड़ दिया गया है, तो हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे कह रहा, पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। समझ रहे हो क्या कहती है, यहाँ पे छूट गया है, कुछ मिस हो गया है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा उठ 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 गिर गिर तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो ये कविता था और कविता के कुछ लाइनें यहाँ पे छोड़ दिया गया था, कुछ लाइनें लिखा हुआ है, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रहा है कि समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, तो यहाँ पे ये छूट गया है, लेकिन इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स लिखना है, कुछ शब्द हम लोगों को दिया हुआ है और इसका हमको सरल भाषा में अर्थ लिखना है। तो इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया हुआ है, जैसे मृदुल, और मृदुल का अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे कोमल। तो इसी तरह से और हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो शीश, शीश का अर्थ हो गया सिर। सागर, सागर का अर्थ समुद्र। पृथ्वी का अर्थ धरती। नभ का अर्थ आकाश। गहराई का अर्थ गंभीरता। और भार का अर्थ हो गया बोझ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3 पर्यायवाची लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर्वत, पर्वत का 3 पर्यायवाची शब्द लिखा है पहाड़, शिख, अचल। तो हमको यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, उन सभी शब्दों का 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो जैसे सागर, सागर का 3 पर्यायवाची हो गया समुद्र, वारिधि, पयोधि। तरंग का 3 पर्यायवाची लहर, ईच, हिलोर। पृथ्वी का पर्यायवाची है भूमि, अनवला और अनंता। नभ का पर्यायवाची आसमान, गगन, अंबर। संसार का पर्यायवाची दुनिया, जग और जगत। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, उन प्रश्नों के हमको उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न है, पर्वत शीश उठाकर क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर है, पर्वत शीश उठाकर कहता है कि तुम भी ऊंचे बन जाओ। अगला क्वेश्चन है, सागर के लहराने से क्या तात्पर्य है।
तो इसका उत्तर है सागर के लहराकर कहने का तात्पर्य है कि अपने मन में जोश भर लो, इससे बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन है धैर्य न छोड़ने का संदेश कौन दे रहा है? तो इसका उत्तर है धैर्य न छोड़ने का संदेश पृथ्वी दे रही है। इसका उत्तर हो गया धैर्य न छोड़ने का संदेश पृथ्वी दे रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ, नभ क्या कहता है? तो ये इसका उत्तर हो गया नभ कहता है कि ऐसे कार्य करो कि तुम्हारी कीर्ति पूरे संसार में फैल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सही जोड़े बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाने का मतलब कि यहाँ पे कुछ शब्द दिया है, हमको उसको मैच करना है। मैच करना है तो किससे? जैसे पर्वत को हम मैच करेंगे ऊंचा से, क्योंकि पर्वत ऊंचा होता है। सागर लहराता है तो लहराने से उसको मैच कर देंगे। पृथ्वी धैर्य नहीं छोड़ती है तो पृथ्वी को मैच कर देंगे धैर्य से। नभ का अर्थ नभ मीन्स आकाश होता है। आकाश का हमको संदेश मिलता है फैलाना से, तो इसको हम फैलाना से मैच कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा हुआ है नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो हमको लिखना है यहाँ पे तुकांत शब्द। तुकांत शब्द मीन्स होता है सेम साउंड वाले शब्द, मतलब कि समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मन का सेम साउंड वाला शब्द हो गया तन। तन हो गया। इतना का कितना हो गया। सागर का गागर हो गया। भर का नर हो गया। तरल का गरल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ आप अपने प्रदेश की प्रमुख नदियों और पर्वतों के नाम लिखिए। आप अपने प्रदेश की प्रमुख नदियों और पर्वतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रमुख नदियों के नाम गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, गोमती, चंबल, बेतवा, केन, कर्मनाशा, कल्याणी, रामगंगा। ये हो गया प्रमुख नदियाँ। आप प्रमुख पर्वत के नाम लिखेंगे। प्रमुख पर्वत का नाम है हिमाचल पर्वत, शिवालिक पर्वत आदि। क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों के लिए समानार्थी शब्द वाक्य में से चुनकर लिखिए। तो एक तरफ हमें कुछ बॉक्स में शब्द दिया हुआ है, इन्हीं शब्द को हमको समानार्थी शब्द इसमें से छांट करके लिखना है। तो पर्वत का समानार्थी शब्द हो गया यहाँ पे, पर्वत का समानार्थी शब्द हो गया पहाड़ और अचल। सागर का समानार्थी शब्द हो गया नदीश और सिंधी। पृथ्वी का समानार्थी शब्द हो गया भूमि और वसुधा। नभ का समानार्थी शब्द हो गया गगन और अंबर। अब संसार का समानार्थी शब्द हो गया जगत और विश्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाना है, तो इसको हमने खाली छोड़ रखा है। आप लोग अपने तरफ से यहाँ पे पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र यहाँ पे बना दीजिएगा। इसको आप लोग स्वयं करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग स्वयं करें। थैंक यू। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।